नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। जी हाँ, भूत प्रेत, प्रेत बाधा जैसी तमाम चीजों को जब हम सुन लेते हैं तो तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन भूत प्रेत और प्रेत बाधा से बचने के लिए एक ऐसा भी मंदिर है जहां भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, और वो मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, जो हनुमान भक्तों के बीच तो काफी लोकप्रिय है ही, लेकिन जो लोग यहाँ की कुछ चीजों में विश्वास रखते हैं उन्हें भी आप यहाँ काफी संख्या में देख सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में कुछ ऐसे चमत्कार भी होते हैं जिन्हें अगर लोग देख लेते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में जाने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो फिर समझ लीजिए कि आपकी परेशानी बढ़ना तय है। और मेहंदीपुर बालाजी में अगर आपने उन नियमों का पालन कर लिया तो भगवान हनुमान इससे खुश हो जाते हैं। लेकिन यहां पर होने वाले कुछ ऐसे चमत्कार भी हैं जिनके बारे में लोग अभी तक जानते तक नहीं है, या लोगों को इन चमत्कारों के बारे में पता ही नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का नाम जपने से तमाम समस्याओं, तमाम संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में जाने के बाद और जाने से पहले वो कौन सी चीजें जिन्हें आपने अगर ध्यान से नहीं सुना या जिन नियमों का आपने पालन नहीं किया तो आपकी परेशानी बढ़ना तो तय है ही, और आपको फिर तमाम परेशानियों से हमेशा जूझना भी पड़ सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्याज, लहसुन और नॉनवेज खाना तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। भगवान हनुमान या बालाजी ने इन चीजों को कभी नहीं खाया, और वो चाहते थे कि मंदिर में आने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें खाने से परहेज करे, या मंदिर से ठीक होकर जाने वाला व्यक्ति इन चीजों से हमेशा परहेज करे। इसलिए अगर आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो उस जगह पर जाने से कम 1 हफ्ते पहले इन चीजों का सेवन करना बंद कर दें। साथ ही कम से कम 11 दिन घर जाने के बाद भी इन्हें ना खाएं। अपने दर्शकों को बताएं कि इस मंदिर में कुछ ऐसे जो चमत्कार हैं जिनके बारे में हम बात कर ही रहे थे, और अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें लोग देखते ही अचंभित हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि इस तरीके का चमत्कार भी यहां होता है। जी हां, मेहंदीपुर बालाजी में जाने के बाद वो तमाम बाधाएं, वो तमाम दिक्कतें इंसान की दूर हो जाती हैं। वो प्रेत आत्मा या वो बाधा प्रेत दूर हो जाते हैं जिन इंसानों पर इस तरीके का कोई साया होता है। यहां अंदर आते ही आपको ऐसी अनुभूति होने लगती है कि आपने एक ऐसी जगह कदम रख दिया जहां आपकी तमाम दिक्कतें जल्द ही खत्म होने लगेंगी। मेहंदीपुर बालाजी में आपको ऐसी कई चीजें देखने को मिल सकती हैं जिन्हें देखकर आपका मन अजीब महसूस हो सकता है। वहां की चीजों को देखकर आपको थोड़ा डर भी लग सकता है, क्योंकि यहां लोगों को आप चिल्लाते हुए, खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हुए भी देखेंगे। कुछ लोग जंजीरों में बंधे होंगे। मंदिर परिसर में वीडियो रिकॉर्ड करना या किसी और की फोटो लेना भी सख्त मना है, बल्कि यहां इतनी भीड़ होती है कि आपका जो काम है वो भी बिगड़ सकता है। तो ऐसे में यहां पर जो तमाम चमत्कार देखने को मिलते हैं वो यही है कि यहां आते ही उन तमाम लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बालाजी महाराज सदैव अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के चरणों के ध्यान में खोए रहते हैं। इसी कारण से राजस्थान के मेहंदीपुर में श्री बालाजी महाराज अपने साथ श्री
प्रेतराज सरकार और भैरव जी महाराज के साथ प्रकट हुए, जो कि उनके सहायक हैं। श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से भक्तों के संकटों को काटने का कार्य भैरव बाबा और प्रेतराज बाबा करते हैं। भक्तों, अगर आप श्री प्रेतराज सरकार की कचहरी में गए हैं, जो कि दोपहर के समय 2 बजे से 4 बजे तक लगती है, तो आपने देखा होगा कि श्री प्रेतराज जी का मंदिर बालाजी महाराज के मंदिर के ठीक ऊपर बना हुआ। सबसे पहले उनके दरबार में श्री प्रेतराज जी की ही स्तुति गाई जाती है, फिर बाद में श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि श्री प्रेतराज सरकार अपने जीवन काल में राजस्थान के जयपुर की राजा हुआ करते थे और हर प्रकार के भूत प्रेत पिशाच और जिन्न को पकड़ के उन्हें अपना गुलाम बनाने की कला जानते थे। इसी कारण से उन्हें प्रेतों का राजा श्री प्रेतराज सरकार कहा जाता है। बालाजी के मंदिर में प्रकटीकरण से पहले बालाजी महाराज को एक सहायक की आवश्यकता महसूस हुई। राम नाम के ध्यान में होते हुए भी लोगों के संकट कट जाए, इसलिए बालाजी महाराज श्री प्रेतराज जी के पास गए और उन्हें अपना सहायक बनने का आदेश दिया। क्योंकि प्रेतराज जी एक राजा थे, तो उन्हें किसी का आदेश मानना बुरा लगा और उन्होंने बालाजी महाराज का आदेश मानने से मना कर दिया। जब ये बात बालाजी महाराज को समझ में आई, तो उन्होंने श्री प्रेतराज जी से दोबारा निवेदन किया। प्रेतराज जी उस समय गुस्से में थे और वो किसी का आदेश नहीं मानना चाहते थे। इसीलिए बालाजी महाराज को टालने के लिए उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर आप मुझे वरदान दें, क्योंकि मैं एक राजा हूं इसलिए मुझे आपसे भी ऊंचा स्थान चाहिए और मेरी पूजा आपसे पहले हो, साथ ही मेरी कचहरी में मेरा ही हुक्म चले। श्री बालाजी महाराज ने तुरंत उनकी बात मान ली और उन्हें अपना सहायक बना लिया। श्री प्रेतराज जी का मंदिर, जो कि बालाजी महाराज के मंदिर के ऊपर बना हुआ है, उनकी कचहरी आज भी प्रेतराज जी की कचहरी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है और उनकी स्तुति पहले होना इस बात का सबूत देती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए किसी भी तरह का प्रसाद ना खाएं और ना अपने साथ लेकर आएं और ना ही किसी को खाने को दें। वैसे वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रसाद को घर लेकर जा रहे हैं तो कुछ आत्माएं भी आपके साथ जा सकती हैं। यहां तक कि कोई भी सुगंधित चीजें आप घर से नहीं ले जा सकते। दर्शन करने के दौरान इन सब नियमों का पालन करना जरूरी है। यहां आरती करते समय पीछे मुड़ कर ना देखें। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़ने से आत्मा आपके पीछे पीछे चली आती हैं। अगर आप यहाँ के पुजारियों से पूछेंगे तो वो भी यही आपको बताएंगे। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से इसका एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है। इस मंदिर के तीनों देवता हनुमान, राम और सीता लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति अरावली की पहाड़ियों के बीच स्वयं प्रकट हुई थी। पहले मंदिर का क्षेत्र घना जंगल था, जहां श्री महंत जी के पूर्वज बालाजी की पूजा करने लगे थे। कथा के अनुसार श्री महंत जी के सपने में तीनों देवता आए और उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसमें उन्हें मंदिर बनवाने की बात कही गई थी। अचानक सपने में हनुमान जी के प्रकट होने पर मंदिर बनवाने के बाद वे यहाँ भक्त हनुमान की पूजा करने लगे। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने के बाद अगर आप बिना पीछे मुड़े या बिना हाथ में कोई भी प्रसाद या कोई भी चीज लिए बिना अपने घर तक सीधे चले जाते हैं, तो आपकी तमाम बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसे ही चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें।